अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमा हुआ अहलुहु वस्सलातु वस्सलाम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा नुख़बतल अंबिया ख़ातमन नबिय्यीन सलावत व वसीयही व खलीफतिही व साहिब लिवाइही सय्यदुल औसियाए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावत व इतरतिही त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु सिबग़तन सलवात। मोमिन किराम, आज 7 मुहर्रम और मेरे हिस्से की 8वीं तकरीर आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मौजू है असरारे अस्माए अली। क़ब्ल इसके कि दीगर गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँ, मुझे मालूम है गर्मी हो जाती है और दीगर मामलात हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ज़हमत फरमा के आगे तशरीफ़ ले आएँ तो मैं चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करूँ। थोड़ा सा मिल के बैठ जाएँ। ज़रा मिल के बैठने से ये होता है कि आप जो है ना वो और मौला से जुड़ जाएंगे। यकीन करें, लुत्फ़ इसका अलग है मिलकर बैठने का। सलावत पढ़ें जिसको जितनी क़ुव्वत अता हुई है। मौला अली के नामों के राज सूरह बकरा की आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है। सिबग़तल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। कुरान की अजीब तरीन आयतों में से एक आयत आपके सामने पड़ी, इसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहू आबिदून। अपने मफ़ाहीम व मुआनी के लिहाज से कुरान की अजीब तरीन आयत है। मैं अक्सर कहता हूँ कुरान की तमाम आयतें अजीब हैं, लेकिन ये मानी व मफ़ाहीम के लिहाज से अजीब तर है। एक बार जिसको मौला ने जितनी क़ुव्वत अता की है उतनी बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ दी देखिए मोमिन किराम, मैंने कोशिश की कि एक एक लफ्ज़ उसको अच्छी तरह बच्चों के गोश गुजार किया जाए और जहन से दिल में उतारा जाए, लेकिन अब चूँकि बरामदगियाँ बढ़ रही हैं, वक्त कम है और कम वक्त में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। बिला तमहीद मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। परवरदिगार ने जो कायनात बनाई है उस कायनात को सजाया है और उस सजाने के लिए उसने पहाड़ों का, दरियाओं का, दरख्तों का, नबातात का, हैवानात का, चरिंद का, परिंदों का, सब कुछ उसमें शामिल किया। लेकिन सब कुछ बनाने के बाद परवरदिगार ने एक ख़ास इंतज़ाम किया कि हर शय का रंग अलग हो। बोलो ताकि पहचाने जाए। देखिए, हर शय का परवरदिगार ने रंग अलग बनाया है। अगर पानी का और लावे का रंग एक जैसा होता तो क्या होता? अगर दरख्त का और आसमान का रंग एक जैसा होता तो क्या होता? जानवरों के रंग एक जैसे होते तो क्या होता?
बुनियादी रंग भी परवरदिगार ने 7 रखे हैं, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में बच्चे, रेनबो। बारिश के पहले या बाद रेनबो जाहिर होती है। बुनियादी 7 कलर हैं, बाकी कलर उन्हीं से मिलके बने हैं। अब मैं क्या करूं, परवरदिगार ने कहा हमने 7 मसानी नाजिल की है। 7 मसानी 2 मरतबा, 7 आयतें 2 मरतबा, वो 14 बनती हैं। तवज्जो है। परवरदिगार ने रंग 7 बनाए, आसमान 7 बनाए, ज़मीनें 7 बनाई। परवरदिगार को 7 के अदद से न जाने क्या मोहब्बत है, मुझे नहीं मालूम। 7 मुहर्रम को 7 का अदद मेरी तकरीर में आ गया है। 7 रंग, 7 आसमान, बुनियादी रंग 7 हैं, बाकी सब उन्हीं से मिलके बना है। अब मासूमीन में भी देखें, सब अम मिनल मसानी, यानी 7 2 बार नाजिल की है। अल्लाह कह रहा है सूरह हमद वो है तो 2 बार नाजिल हुई है। 7 आयतों को अल्लाह ने 2 बार नाजिल किया ताकि वो 14 हो जाएं। है 14 मासूमीन, लेकिन उसमें मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर, मूसा, बाकी सब इन्हीं के नाम दोबारा आए हैं। 7 तवज्जो है। तो अल्लाह ने बुनियादी रंग 7 बनाए। इसे कहते हैं, जो कलर्स का इल्म होता है, मुसव्विर हजरात कलर्स के इल्म को जानते हैं कि कलर क्या होते हैं, कलर का इल्म क्या होता है। अरबी में इसे इल्म अलवान कहा जाता है, रंगों का इल्म। आप कहेंगे किबला मौला अली के नामों के राज पे गुफ्तगू है, कुरान की आयत आपने पढ़ी है और हमें रंग पढ़ा रहे हैं कि जैसे हम मुसव्विर हैं। हम मुसव्विर नहीं हैं, वो तो मुसव्विर है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल मुसव्विरो, वो मुसव्विर भी है, तो उसने रंगों का इम्तिजाज रखा है। लेकिन परवरदिगार, हमने सुना है कि रंग से बंदे पहचाने जाते हैं। कुछ मजहब वाले एक जिसे जर्दी माइल रंग कहते हैं, वो खास लफ्ज है उसका, हिंदू वो रंग पसंद करते हैं जो सन्यासी पहनते हैं, ठीक है। कुछ लोग सफेद रंग पसंद करते हैं, कुछ हरे रंग से पहचाने जाते हैं। परवरदिगार, रंग तूने बनाए हैं तो तू ही बता दे ना तेरा रंग कौन सा है। अब कुरान की अजीब तरीन आयत आपके सामने पेश कर रहा हूं, तमीद हो गई। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। बोलो ताकि पहचाने जाओ। हैरान हो, आपकी मर्जी है, मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊंगा। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। व मन आहसनो मिनल्लाहि सिबगतन, अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह का रंग। वो तुम लोग कह दो कि हमने अल्लाह का रंग अपने ऊपर चढ़ा लिया है। सिबगतल्लाह वमन आहसनो मिनल्लाहि सिबगतन, और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग कौन सा है। कुरान पढ़ दिया मैंने, सूरह बकरा। कह दो हमने अल्लाह का रंग चढ़ा लिया है, और अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका है। वह नहनो लहू आबिदून, पहले रंग चढ़ाया है फिर तेरी इबादत करते हैं। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ, कुरान पढ़ रहा हूं, मेरा अभी तक तो जुमला आया नहीं है। हमने अल्लाह का रंग चढ़ा लिया है। वमन आहसनो मिनल्लाहि सिबगतन, और इससे अल्लाह से के रंग से अच्छा रंग किसका है। वह नाहनु लहू आबिदून, और हम लोग तो इसकी इबादत करने वाले हैं। यानी इस आयत में पता चल रहा है पहले अपने ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ाओ फिर इबादत करो। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह का रंग चढ़ाओ फिर इबादत करो। अब सवाल हाथ जोड़कर पूछ रहा हूं मुसलमानों से कि मुझे यह बता दें अल्लाह का रंग कौन सा है। वो रंगों का खालिक है, उसका रंग सफेद है, उसका रंग हरा है, उसका रंग लाल है, उसका रंग काला है। अगर कोई उठ के गए कि भाई अल्लाह का पसंदीदा रंग काला है क्योंकि उसने गिलाफे काबा बनाया है, तो फिर लोगों को तो उसने सफेद रंग पहनवाया है। हज उम्रे में कफन सफेद पहना के बुलाता है। तो ना सफेद को कह सकते हैं, ना सियाह को कह सकते हैं, सुर्ख को भी नहीं कह सकते, और मुसलमानों ने वैसे भी हरे रंग को अपनी अलामत करार दिया है। तो फिर पता कैसे चलेगा अल्लाह का रंग कौन सा है।
तवज्जो है कि नहीं है? मेरे साथ साथ हैं? पता कैसे चलेगा? देखिए, सफेद रंग वो होता है जो बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें कोई और रंग की आमेजिश नहीं होती। पता कैसे चले? आए परवरदिगार, तेरी मर्जी का रंग कौन सा है ताकि वो रंग पहना करें। का रसूल के दर पे जाओ, शबे ईद है, बच्चे आए, कहा अम्मा सबके कपड़े तैयार हो रहे हैं, हमारे कपड़े नहीं तैयार हुए। बीबी ने फरमाया कल दर्जी लेकर आएगा। बोलो ताकि पहचाने जाओ, कल दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा। तो अब इसमें आप नुक्ते सुन चुके हैं, मुझे वो नहीं पढ़ने, मुझे अलग रुख से जाना है। कल दर्जी कपड़े लेकर आएगा। अभी सुबह नहीं हुई थी, सूरज की किरण नहीं निकली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और आया, अना हयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। फरिश्ता कह रहा है मैं हसनैन का दर्जी हूं। भाई बना है तू फरिश्ता, है तू रिजवान जन्नत, लेकर रिजवान जन्नत आया था, है तू रिजवान जन्नत। आज तू अपना तारुफ करवा रहा है खयातुल हसनैन कह के। तू ये क्यों नहीं कहता मैं रिजवान जन्नत हूं? जिसके पास रिजवान जन्नत पता है कौन है? जन्नत के खजानों की चाबियां जिसके पास है उसे रिजवान जन्नत कहते हैं। बोलो ताकि पहचाने जाओ। जिसके पास जन्नत के खजानों की चाबियां हैं उसे रिजवान जन्नत कहते हैं। जिसके पास जन्नत के हीरे मोतियों की चाबियां हैं उसे रिजवान जन्नत कहते हैं। जन्नत के महलों की चाबियां हैं जिसके पास, उसे रिजवान जन्नत कहते हैं। जन्नत के घरों की चाबियां जिसके पास हैं उसे रिजवान जन्नत कहते हैं। तो भाई उससे बड़ा फख्र हो सकता है कि सबके घरों की चाबियां उसके पास है, वो रिजवान जन्नत है। लेकिन दर हसनैन पे आके कह रहा है मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैं हाथ जोड़ के पूछूं, अरे भाई अपना पुराना तारुफ बता, हो सकता है जवाब आए वो तारुफ अलग है, असली तारुफ यही है। लेकर कपड़े आया, बेटा तुम्हारे कपड़े आ गए। अब कपड़े आए हैं वहां से, अब बच्चे खुश हुए, कपड़े आ गए। इतने में रसूलुल्लाह भी आ गए, मौला अली भी आ गए। ईद की नमाज के लिए जाने की तैयारी है, माँ बच्चों को तैयार करवा रही है। लो बेटा तुम्हारे कपड़े आ गए बिला तशबीह। नाना भी हैं, बाबा भी हैं, माँ भी है, कपड़े भी हैं। बच्चों ने कपड़ों को देखा, कहा सफेद कपड़े, जी जी बिस्मिल्लाह, सफेद कपड़े, हम तो सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। रिवायत पढ़ो, हम तो सफेद कपड़े नहीं पहनेंगे। का फिर कौन से पहनोगे? यही आए इसराफील आसमान से नाजिल हुए सलसबील का पानी लेकर। आए हाय बोलो ताकि पहचाने जाओ। सलसबील का पानी लेकर लोग अभी तक परेशान हैं। इन्होंने अपने हुसैन को पानी पिलाते हैं, हमने उसका नाम सबील क्यों रखा है? सलसबील वहां पर है, जन्नत के मालिकों के नाम से जो पानी पिलाया जाएगा उसका नाम सबील ही रखेंगे। अब तुम्हारी भी मजबूरी है, तुम भी अगर पानी पिलाओगे किसी के नाम पे तुम्हें नाम सबील ही रखना पड़ेगा। बात पहुंच रही है? सलसबील का पानी लाए इसराफील, जिब्रील भी आ गए, मिकाइल भी आ गए, इसराफील भी आ गए। अब दोनों बच्चे कह रहे हैं हम तो सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे। आए हैं आसमान से सफेद कपड़े। कुरान में अल्लाह कह रहा है हम तो अल्लाह का रंग ढूंढने निकले। सिबगत अल्लाह वमन आहसनु मिनल्लाह सिबगतन। अब सफेद कपड़े आ गए तो फिर इसराफील आए का परवरदिगार कहता है ये कपड़े अभी रंग दिए जाएंगे, अभी के अभी रंग देंगे। का अभी रंग दोगे? किस रंग का? अल्लाह ने कहा जो हसन हुसैन की मर्जी हो उस रंग का, जो हसन हुसैन की मर्जी हो उस रंग का। सलसबील का पानी पानी जैसा ही था। कहां बैठे हैं? सलसबील का पानी पानी जैसा ही था। कहा हसन कौन सा रंग चाहिए? का सब्ज, ग्रीन। सलसबील का पानी डाला जिब्रील और मिकाइल और इसराफील ने। सफेद जो पानी का रंग होता है वही पानी था। हसन के लिबास में वही पानी गिरा, सब्ज बन गया। हुसैन कौन सा रंग चाहिए? का सुर्ख। वही पानी हुसैन के लिबास पे आया, सुर्ख बन गया। पानी एक है, हसन के लिबास को सब्ज कर दिया, हुसैन के लिबास को सुर्ख कर दिया। अल्लाह ने पानी में रंग मिला के नहीं भेजा था।
हम तो रंग ढूंढ रहे हैं, परवरदिगार रंग मिला के भेजता तो पता चलता तेरा रंग कैसा है। तू बंदों को कह रहा है मेरा रंग अपने ऊपर चढ़ा लो और मेरे रंग से अच्छा रंग किसका है? परवरदिगार रंग तो बता दे। उधर फरिश्तों को लेके बताया कि भाई जो हसन की मर्जी वो, जो हुसैन की मर्जी वो रंग। अब अल्लाह ने बता दिया मेरा अपना कोई रंग नहीं है, जो मर्जी हसन की हो, जो हुसैन की हो। जो हसन की मर्जी वो हसन का रंग, जो हुसैन की मर्जी। पानी सादा था, रंग इनकी मर्जी का आया, मालूम हुआ उसका रंग वही है जो हसन हुसैन का रंग है। नहीं, और जुमला आसान कहूं, जो हसन हुसैन की मर्जी का रंग है वो उसका रंग है। अच्छा, सिर्फ ये एक वाकया नहीं है, सिर्फ एक वाकया नहीं है, ऐसा एक और वाकया भी है कि वो मोतियों का रंग उनकी मर्जी का हो गया है। मोतियों का हार हसन के गले में पहनाया, सब्ज हो गया। हुसैन के गले में सफेद मोतियों का हार, सुर्ख हो गया। तो इसका मतलब रंग इनकी मर्जी का चलेगा और उसी रंग को अल्लाह कह रहा है। अच्छा देखिए, वो हर एक का अपना मर्जी का रंग है। मैं आपसे पूछूं कौन सा रंग पसंद है, आप तो कहेंगे अभी सिया रंग पसंद है। मैं तो अल्लाह का रंग ढूंढ रहा हूं भाई, हैं वो रंग जो, अच्छा कुछ रंग ऐसे हैं जो किसी दिन चल जाते हैं, किसी दिन नहीं चलते। तवज्जो है कि नहीं है? 10 दिन में सिया रंग चल जाएगा, लाल नहीं पहन सकते, हालांकि हुसैन का है। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। हालांकि हुसैन का है, 10 दिन में नहीं पहनेंगे आप। हालांकि अब 7 को बहुत सारे लोग या 8 को सब्ज रंग का पहनते हैं, सक्का बनते हैं, ठीक है। अब सिया रंग आपको पसंद हो, गदीर के दिन नहीं पहनेंगे। कोई रंग किसी दिन के लिए है, कोई रंग किसी दिन के लिए है। तो रंग तो हमें अल्लाह का ऐसा चाहिए जिस दिन भी हो वो चल जाए और उसको पढ़ के इबादत, उसको पहन के इबादत कर सके, है? क्योंकि पहले रंग चढ़ाना है, फिर इबादत करनी है। तवज्जो, मेहनत तमाम कर रहा हूँ, नतीजा आपके हवाले कर रहा हूँ। तफसीर मासूमीन में है, मासूम के पास कोई पहुंचा और जाके कहने लगा मौला जरा ये बताइए, सिबगत, कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सिबगत अल्लाह है वमन आसनो मिन अल्लाह सिबगतन, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका है? मौला ये सिबगत अल्लाह है क्या? अल्लाह का रंग है क्या? मेरे इमाम ने अपने सीने की तरफ इशारा करके कहा, सुनो मेरे जद अली का एक कुरानी नाम है सिबगतुल्लाह। अल्लाह के रंग का नाम अली है। अल्लाह कह रहा है मेरा रंग चढ़ा लो, इश्क़े अली का रंग अपने ऊपर चढ़ा लो, कभी उतरेगा नहीं। हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के। वमन आसनो मिन अल्लाह, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसका है कोई रंग तो आप ले आइए। अल्लाह के रंग का नाम अली है। अली अल्लाह के रंग का नाम है जी। अब ये, वरना फिर जाइए अल्लाह का रंग ढूंढ के लाइए, हैं? अल्लाह का रंग ढूंढ के लाएंगे, सफेद मिल जाएगा। सफेद में आपको बुला रहा है, आप आइए। ये अल्लाह के रंग का नाम अली है, सिबगतुल्लाह मौला अली का नाम है, सिबगतुल्लाह अली है। बिल्कुल उसी तरह खैर भी अली है। अल्लाह की मशीयत देखें, मशीयत का लफ्ज किससे निकला है? कल बात हो रही थी, मशीयत का लफ्ज निकला है मशी से। मशी, मशी अरबी जबान में कहते हैं कोई भी चले उसे कहते हैं मशी। मशी चलने को कहा जाता है, यमशी, मशी, ठीक है। ये सारे यमशा, ये सब चलने को कहा जाता है मशी। चलेंगे तो कहा जाएगा मशी कर रहा है, उर्दू में कहेंगे मशी, वरना मशी का मतलब ही चलना है। मशीयत, ये कायनात चल रही है, बंदे चले उसे कहते हैं मशी। अल्लाह जो कायनात को चला रहा है उसे कहा जाता है मशीयत।
चलने को कहते हैं मशी, चलाने को कहते हैं कायनात के चलने को मशीयत, यानी अल्लाह की मर्जी है कब कैसे क्या चलाए। सूरज कैसे चलेगा, चांद कैसे चलेगा, दरिया कैसे चलेंगे, समंदर कैसे चलेंगे, इसे कहा जाता है मशीयत इलाही। सब चलते हैं, कायनात के चलाने को मशीयत इलाही कहा जाता है। मौला अली ने अपने खुतबे में फरमाया, नहनो मशीयत इलाही, अल्लाह की मशीयत हम 14 है। हम 14 अल्लाह की मशीयत है। मशीयत अली का नाम है, मशीयत इलाही अली का नाम है। अल्लाह की मशीयत, कायनात चलती है उसको मशीयत कहते हैं। अली कह रहे हैं कायनात का चलना मैं हूं, कायनात का चलना ही मैं हूं। और अगला जुमला आपके लिए है, वहीं पे फरमाया, देखिए अक्सर आप सुनते रहते हैं और ये जुमला भी एक कल भी जिक्र हो रहा था फ़कीर का। मुझसे फरमाइश की गई थी ज़रा फ़कीर के बारे में कुछ बयान कर दीजिएगा। फ़कीर क्या होता है, फ़क्र क्या होता है। तवज्जो है, बेदार है, सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद में। फ़कीर क्या होता है, फ़क्र क्या होता है। हम समझते हैं भीख मांगने वाले को फ़कीर कहते हैं। हाँ वो तो लेकिन गदागर तो फारसी का लफ्ज़ है ना, लेकिन अरबी में जिसके पास फ़क्र व फाका हो, फ़क्र हो, उसे फ़कीर कह देते हैं हम। हर मांगने वाला फ़कीर नहीं होता, आप उसे दीगर नाम दे सकते हैं, फ़कीर नहीं कह सकते उससे। फ़कीर अल्लाह बताएगा, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ लिल्लाह, ऐ इंसानों तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो। कुरान में अल्लाह कह रहा है तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो। फ़कीर कहते हैं मोहताज को, जो किसी का मोहताज हो उसे फ़कीर कहा जाता है। मांगने वाले को नहीं कहते, जो किसी का मोहताज हो उसे फ़कीर कहा जाता है। जुमला मैं मेरा और आसान कर रहा हूँ, बोले आपकी अपनी मर्जी है, ना बोले आपकी अपनी मर्जी है। फ़कीर किसे कहते हैं, जो हर किसी का मोहताज ना हो, किसी का मोहताज हो। बोलो ताकि पहचाने जाओ, हर किसी का मोहताज फ़कीर नहीं कहलाता, किसी का मोहताज, किसी का मोहताज फ़कीर कहलाता है। रसूल अल्लाह से पूछा गया कि ये इब्राहिम को खलील क्यों कहते हैं, खलीलुल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया ये लफ्ज़ निकला है खलता से। खलता का रसूल अल्लाह इसका क्या मतलब है, का इसका मतलब है फ़क्र। का इब्राहिम का ये नाम कब पड़ा, खलता का मतलब तफसीर बुरहान कब पड़ा ये नाम, का जब नमरूद ने मिंजनीक में बिठा के इब्राहिम को आग की तरफ फेंका। तवज्जो, इब्राहिम को मिंजनीक में बिठा के आग की तरफ फेंका। अच्छा देखिए, उस दिन हैबत की भी बात हो रही थी। हैबत किस नबी की मशहूर है, जनाब मूसा। जनाब मूसा की हैबत मशहूर है, बड़े हैबत वाले नबी थे। फिरौन उनको देख के लरज़ जाता था, फिरौन जैसा जालिम बादशाह। हैबत मशहूर है मूसा की। कोई शख्स इमाम के पास आया, कुरान की आयत है और उसने इमाम के सामने कुरान की आयत पढ़ी। कहने लगा मौला हैबत किसकी मशहूर है, कहा जनाब मूसा की। कहा हमने कुरान में पढ़ा है कि जब मूसा ने जो अजदहा फेंका था, अल्लाह ने कहा असा फेंक दो, वो अजदहा बन जाएगा। जब वो अजदहा फेंका उन्होंने, उसके बाद उसने सांपों को खा लिया, तो उसके बाद जब वो अजदहा उठाने, वो असा वापस उठाने लगे, तो उनको खौफ महसूस हुआ। डरे, वो उठाते हुए डर रहे थे, असा उठाते हुए वापस डर रहे थे। का मौला उनकी हैबत मशहूर है, वो खौफजदा क्यों हुए। और इब्राहिम को आग की तरफ फेंका जा रहा था, वो खौफजदा नहीं हुए।
दोनों नबी हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं, अल्लाह के काबिल तासी नबी हैं। एक असा उठाते हुए डर रहा है, एक आग की तरफ जाते हुए नहीं डर रहा। का मौला दोनों में फर्क क्या था, वो डर क्यों गए? इमाम ने फरमाया सुनो, चूंकि तवज्जो, अल्लाह ने इब्राहिम के सुल्ब में हमारा नूर रखा था, मूसा के सुल्ब में नहीं रखा था, इसलिए मूसा असा उठाते हुए डर गए तो आग में जाते हुए खौफजदा नहीं हुए। हो गई बात। अब फक्र कब है? रसूल अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तब खलील बने कि जब वो जा रहे थे आग की तरफ। वाकया आपका सुना हुआ है, बिंजरीक में बिठाया क्योंकि करीब जाके फेंकना मुमकिन नहीं था। कई मील ऊपर से परिंदा अगर गुजरता था भून के गिर जाता था, आसपास कोई जा नहीं सकता था। इतनी बड़ी आग उसने जलाई थी, अपने दौर की शायद सबसे बड़ी आग उसने जलाई थी, उससे बड़ी आग जलाई ही नहीं गई। इधर से मिंजनीक में बिठाया और फेंका, जाने में भी वक्त लगा। अब जब यहां से परवाज करके वो आग की तरफ जा रहे थे, ऐन उसी वक्त जिब्रील आ गए, कहने लगे इब्राहिम मदद करूं, परों पे उठा के एक तरफ ले जाऊं? इब्राहिम ने जिब्रील को देखा, का मदद तो चाहिए लेकिन तुझसे नहीं, जिससे चाहिए उसको खबर है। रसूल ने फरमाया चूंकि उस वक्त इब्राहिम ने किसी और की मदद कबूल न की अल्लाह की मदद के अलावा, तो अल्लाह ने उनको अपना खलील करार दिया। और ये लफ्ज निकला है फक्र से। फक्र कहते हैं दुनिया से काट के अल्लाह से जुड़ जाना, अपने आप को दुनिया से काट लेना और अल्लाह से जुड़ जाना, इसको कहते हैं फक्र। और जो अपने आप को दुनिया से काट के अल्लाह से जुड़ जाए उसे कहा जाता है फकीर। अल्लाह कह रहा है तुम सब अल्लाह के फकीर हो, दुनिया से कटो मुझसे जुड़ो, दुनिया से कटो मुझसे जुड़ो। इब्राहिम उधर जुड़ गए इसलिए फकीर कहलाए, इब्राहिम अल्लाह के फकीर कहलाए। फक्र मिला, खलत मिली, खलील बन गए। क्यों? तुझसे मदद नहीं चाहिए। मौला ने फरमाया मैं हूं जिसने इब्राहिम को आग से बचाया। अल्लाह कह रहा है हमारे अलावा किसी से मदद ना मांगो। जो दुनिया से कट के अपने आप को अल्लाह से जोड़ दे, इब्राहिम जैसा नबी, वो तो मदद मांग रहा है, कह रहा है जिब्रील से तुमसे नहीं चाहिए, उससे चाहिए जिससे चाहिए उसको पता है, अल्लाह से चाहिए। इब्राहिम कह रहा है अल्लाह से पता है। अब वही वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा पे आया, रसूल अल्लाह ने कहा मुझे भी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। अब खैबर में एक बार अल्लाह को आवाज दी, परवरदिगार तुझे पता है मुझे तुझसे मदद दरकार है, अब तू मेरी मदद कर। आवाज आई नादे अली मजहर लजाए, अली को पुकारो वो मजहर लजाए में। मैं हाथ जोड़ के पूछूं, इब्राहिम को खलील इसलिए बनाया था कि उसने दूसरों से मदद नहीं मांगी थी, तुझसे मदद मांगी थी। आज तू मोहम्मद को कह रहा है अली को पुकारो, परवरदिगार बात समझ में नहीं आई। कहा इसलिए कि भाई अगर किसी और को पुकारेगा तो दूसरों से मदद होगी, अली को पुकारेगा तो मुझसे मदद होगी। अली को पुकारेगा तो मुझसे मदद होगी। उनका नाम पड़ गया खलील, दुनिया से अपने आप को काट लेने वाला। और अल्लाह कह रहा है इंसानों तुम मेरे फकीर हो। अब इसी में एक और लफ्ज भी है, वो लफ्ज क्या है? खैर। हम सब सुबह उठ के, अभी तो इंग्लिश शुरू हो गई है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट है, सेफ जर्नी, ट्रेवल सेफ, सेफ ट्रेवल, ये सब हो गया ना। अच्छा ये बैठे हुए सुबह जब गांव देहातों में शहरों में आते थे क्या कहते थे? सुबह बखैर, शाम बखैर। और एक जुमला तो खूब बोला जाता था, जिसने बोला है वो तो दुआ देगा, शब बखैर है, सफर बखैर, जिंदगी बखैर, कल मिलेंगे।
होता है ना, जिंदगी बखैर, कल मुलाकात होगी, सुबह बखैर, शाम बखैर, रात शब बखैर, सफर बखैर, जिंदगी बखैर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा खैर, वो अल्लामा इरफान हैदर अब्दी मरहूम कहा करते थे, जुमला है क्या, बड़ा मशहूर जुमला है उनका, हो अली के चाहने वालों की, इतने हल्के से बोलेंगे, हो अली के चाहने वालों की, हाँ ऐसे बोले ना जैसे बोलने का आ गए, हो अली के चाहने वालों की खैर। कोई मुबारकबाद दे तो जवाब में कहा जाता है खैर मुबारक। देखिए मैं आपको सब बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ आप यूज करते हैं, खैर मुबारक, ओ अली के चाहने वालों की खैर। अच्छा, अजान देनी शुरू की, सबसे अलग हमारी अजान है, हमारी अजान सबसे अलग है। क्यों? हय्या अला खैरिल अमल, आओ अमले खैर की तरफ है। अजान में भी हमारी खैर है, सुबह में भी हमारी खैर है, शाम में भी खैर है, रात में भी खैर है, मुबारकबादी में भी खैर है। हर चीज में हमें खैर चाहिए, खैर के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी अजान में भी खैर है, हमारी अकामत में भी खैर है। इमाम से पूछा गया ये हय्या अला खैरिल अमल क्या है? इमाम ने, रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा और उसकी औलाद की मोहब्बत का नाम खैरिल अमल है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। अब अजान का मतलब समझे? देखिए क्या कहते हैं, इससे पहले दो जुमले क्या है, हय्या अला खैरिल अमल से पहले क्या कहते हैं? हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात। फलाह की तरफ आ जाओ, सलात की तरफ आ जाओ। जब फलाह की तरफ बुला चुका, सलात की तरफ बुला चुका, तो अब कह रहा है, दो बार कह रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलात, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। पहले बुलाया सलात की तरफ, फिर बुलाया फलाह की तरफ। जब सलात की तरफ बुला चुका, तो अब ये क्या कह रहा है, हय्या अला खैरिल अमल, आओ सबसे खैर अमल की तरफ, सबसे अच्छे अमल की तरफ। सलात की तरफ बुला चुका। मासूम ने फरमाया ये जो अजानों में कहते हो ना हय्या अला खैरिल अमल, इससे मुराद फातिमा और औलाद फातिमा की मोहब्बत है, अली और फातिमा की मोहब्बत है, अली और फातिमा और उनके घर की मोहब्बत है। तो आप नमाज में बुला रहे हैं, आओ फातिमा और अली की मोहब्बत की तरफ। खैरिल अमल समझ गए? खैरिल अमल ये है। खैरिल अमल का क्या है? अली की मवद्दत, अली की मोहब्बत का नाम खैरिल अमल है। अब सुन लीजिए, इमाम सादिक से पूछा गया, मौला ये खैर का मतलब क्या है? मौला ने फरमाया कुरान में जहां जहां लफ्ज खैर है उससे मुराद मेरे दादा अली इब्ने अबी तालिब हैं। बोलो ताकि पहचाने जाओ, खैर से मुराद अली इब्ने अबी तालिब हैं। खैर कुरान में अली का नाम है, याद कर ले बच्चे। खैर क्या है? कुरान में अली का नाम, कुरान में मौला अली का एक नाम क्या है? खैर। सब बोलेंगे तो बात बनेगी, आगे तकरीर करनी है। कुरान में मौला अली का एक नाम क्या है? मौला अली का एक नाम कुरान में क्या है? खैर। अब आओ, खैर का मतलब समझ में आ गया। अब वापस आओ, जो बुजुर्ग कहा करते थे सुबह बखैर, सुबह हो अली के साथ, शाम बखैर, शाम हो अली के साथ, शब बखैर, रात हो अली के साथ, जिंदगी बखैर, जिंदगी हो अली के साथ, सफर बखैर, सफर हो अली के साथ, हो अली के चाहने वालों की खैर। तवज्जो है, खैर का मतलब समझ में आ रहा है? हय्या अला खैरिल अमल, आओ अली की मोहब्बत की तरफ। खैरिल अमल पहुंच गया, वो अमल जिसमें अली से मोहब्बत की जाती है उसका नाम खैरिल अमल है, क्योंकि कुरान में खैर अली का नाम है। जनाब सैयदा बैठी हुई थी,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बैठी हुई थी बीबी, अपने घर में रसूलुल्लाह दाखिल हुए, कहने लगे सैयदा अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। इन्नी उईज़ुका बिल्लाहि, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूँ। और ये कहकर चादर उन्हें उड़ा दी। क्या बात है, क्या बात है। इन्नी उईज़ुका बिल्लाहि, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देती हूँ, और चादर अपनी उड़ा दी। हाय 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 हाय, पनाह में अल्लाह की दिया, चादर अपनी उड़ा दी। तो मुझे कहने दो ना, रसूल के लिए अल्लाह की पनाह का नाम चादर सैयदा। चादर अपनी उड़ाई, अपनी चादर उड़ा दी। थोड़ी देर बाद हसन आए, नाना की खुशबू आ रही है। अशुम्मो इंद के राय हतन, मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। नाना का नूर ऐसा है, वो तो घर में फैल जाता है। रसूल जहां जाते थे अलग नूर होता था, हर घर का नूर अलग होता था। जहां रसूल पहुंचते थे वो ऐसा नूरानी हो जाता था, पता चल जाता था इस घर में रसूल हैं, क्योंकि बाहर वालों को पता चल जाता था नूर देख के। आज हसन आए, हसन खुशबू आ रही है, नूर नजर नहीं आ रहा। बोलो ताकि पहचाने जाओ। हुसैन आए, खुशबू आ रही है, शुमुंदा की राय हतन, मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। हुसैन आपको भी खुशबू आ रही है, नूर नजर नहीं आया, रसूल का नूर। जिसके लिए उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, रसूल की पेशानी से भाई तवज्जो कीजिएगा और जुमले का हक अदा कीजिएगा। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, रसूल की पेशानी से इतना नूर निकलता था कि मैं अंधेरी रात में खोई हुई सुई ढूंढ लेती थी। जिसका नूर इतना हो, हुसैन आए, नूर नजर नहीं आया, खुशबू आ रही है। कहा चादर में है, उनको भी कहा चादर में, वो भी चादर में चले गए, वो भी चादर में चले गए। अली हैं ऐनुल्लाह। घर में आए, मुझे अपने भाई की खुशबू आ रही है। या अली, आपने तो नूर उस वक्त देखा है जब कुछ था ही नहीं। आए हाय, मेरा अगला जुमला जाया करें तो आपकी अपनी मर्जी है, ये फिल्मती जुमला आपको दे रहा हूं। या अली, आप ही वाला नूर तो है, एक ही नूर के दो हिस्से, एक हिस्से को दूसरा हिस्सा नजर नहीं आ रहा। अजीब बात है, आगे ये नहीं कहा मुझे अपने भाई का नूर नजर आ रहा है, खुशबू आ रही है मुझे अपने भाई की। कहां? चादर में है। आगे जनाबे सैयदा से पूछ रहे हैं, तीनों खुशबू आ रही है, तीनों को नूर नजर नहीं आया। सैयदा ने कहा चादर में है, तो चादर की तरफ गए। चादर में है तो चादर में गए। हाँ, चादर में, चादर के नीचे आपके भाई हैं, चादर के नीचे तुम्हारे नाना हैं, सबने का खुशबू आ रही है। मैं हाथ जोड़ के पूछूं, या रसूल अल्लाह, आपका नूर ऐसा था जिसको दरो दीवार नहीं रोक सकते थे, जिसको छत नहीं रोक सकती थी। आप जिस घर में होते थे वहां से जमीन से आसमान तक नूर होता था। आपकी आमद की रिवायतों में है, आप अभी बच्चे थे लेकिन नूर कहते हैं, और मक्के की बीबियां, जमीन से लेकर आसमान तक का नूर था। जिसका नूर इतना हो जिसको न छत रोक सके न दीवारें रोक सके, वो यहाँ से वहां तक चला कैसे जाता था जिसका नूर, उसका नूर आज नजर नहीं आ रहा। वजह क्या है? का तुम क्या समझोगे? ये हिजाबुल्लाह है, ये हिजाबुल्लाह है, ये चादर वो है जो उसके नूर को रोक ले। जो हिजाबुल्लाह हो। अच्छा देखिए, मुझे हदीस किस्सा नहीं पढ़नी थी, दरमियान में जिक्र आ गया, वो आ गया, मैं तो फकीर पे रुका हुआ हूं। उसके बाद दरमियान में क्या आ गया? नहीं, खैर, फिर से फकीर पे छोड़िए गुफ्तगू,
दरमियान में खैर आ गया, फिर नूर आ गया, सब आ गए चादर में। बीबी कहती है फिर मैं भी इजाजत लेके चादर में आ गई। अब जो पांचों आए, अब नूर साते हुआ, अब नूर साते हुआ। अब जो नूर साते हुआ, जिब्रील आसमान से उतरे, मैं चला जाऊं? कहां जाओ? परवरदिगार इज़्न है कि मैं चला जाऊं? कहां चले जाओ? परवरदिगार से इज़्न लेकर आए, फिर चादर के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं इजाजत है, अंदर आ जाओ। तवज्जो कीजिएगा, जिब्रील अल्लाह से इजाजत लेके आए हो, फिर दोबारा इजाजत क्यों मांग रहे हो? फिर दोबारा इजाजत क्यों मांग रहे हो? कहा वो अल्लाह से ली थी, ये सैयदा की चादर है। इजाजत, फिर से इजाजत। अब देखें, अभी चादर के बाहर खड़े हुए जिब्रील, या रब्बे वो मन तातल किसा, अल्लाह चादर के नीचे कौन है? जिब्रील तुम तो इस घर से वाकिफ हो, इस घर के पुराने नौकर हो, वही लेकर आया करते थे, इन बच्चों को तुमने परों पे बिठाया है, अली के साथ तुम मौजूद रहे हो, रसूल के साथ हम वक्त रहते थे। ये वो बीबी है जिसकी चक्की, तवज्जो मेरी तरफ, जिसकी चक्की तुमने चलाई है। तुम पूछ रहे हो इस घर में आके चादर के नीचे कौन है? नहीं, अभी जुमला आपने ऐसे ही सुन लिया मेरा। अब मैं आपको फिर अपना जुमला खोलने लगा हूं। जिसको अल्लाह ने जबान दी है, लिसानुल्लाह के सदक़े में बोले, जिब्रील तुम्हें तो पता है कौन है, दिन रात इस घर में आते हो, और आसान खोल रहा हूं, जिब्रील तुम्हें तो पता है इस घर में कोई बाहर वाला आ नहीं सकता, इधर कोई बाहर वाला आ नहीं सकता, तो पूछना बनता ही नहीं है। तुम चादर को तो पहचानते हो, इस चादर में कोई बाहर वाला आ नहीं सकता, तो पूछ क्यों रहे हो? या रब्बे व मन तातल किसाए, चादर में कौन है? मतलब नूर ऐसा है कि आज जिब्रील भी नहीं पहचान पा रहे। अल्लाह को बताना पड़ा, हम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। जिब्रील को पूछना पड़ा कौन है? जिब्रील आज पहचाने क्यों नहीं? का सबको अलग देखा था, सरकार को अलग, अली को अलग, हसनैन को अलग, सैयदा को अलग, आज सबको एक साथ देखा। बात समझ आ रही है? जुमला कह दूं, अल्लाह ने अपने नूर के हिस्से कर दिए थे, आज नूर के हिस्सों को यकजा देखा है। अगला जुमला सुनना, मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे, यहां बैठ के सुनोगे या वहां जाके सुनोगे। भाई आज चादर की जरूरत क्यों है? का इसलिए चादर की जरूरत है, ये नूर या तो वहां यकजा था या यहां यकजा है। यहां फैलता है तो हम बनते हैं, यकजा होता है तो वो बनता। बात पहुंच रही है? अब सब चादर में। तकरीर रुकी है फकीर और खैर पर। सब चादर में उम्मुल मोमिनीन, हमारा सलाम उन पर, जनाब उम्मे सलमा, इमाम हुसैन की अज़ादार बीबी। आए हाय, जुमला खुदा की कसम, इस पे तो बोलना बनता है, अज़ादार इस पे नहीं बोलेंगे तो फिर किस पे बोलेंगे? जरा लोगों को भी तो पता चले उम्मुल मोमिनीन हम कैसे सुनाते हैं। आए हाय हाय, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा, वो आई, वो बीबी है जो हसनैन से मोहब्बत करने वाली बीबी है, हुसैन की अज़ादार बीबी है। नहीं, अगला जुमला सुनोगे, ये वो बीबी है जिसे रसूल अल्लाह करबला से पहले खाके शिफा दे के गए थे। नहीं नहीं, हल्के बोला है, मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी।
ये वो बीबी है जिसे करबला से पहले रसूल अल्लाह खाके शिफा सौंप गए थे। उन्होंने अपने घर के, तवज्जो मेरी तरफ, एक ताक में उस खाके शिफा को रख दिया, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। तवज्जो कीजिएगा, रसूल ने खाके शिफा दी, उन्होंने रसूल वाले घर में एक ताक में कुरान जहां हम लोग रखते हैं वहां पे उन्होंने खाके शिफा रख दी, संभाल के उस पे पर्दा डाल दिया। रोज सुबह आके उसकी जियारत करती थी। तो मुझे कहने दो ना, अरे भाई ये वो बीबी है जिसने अपने घर में शहनशीन बनाई थी, अपने घर में अज़ाखाना बनाने वाली बीबी, वो बीबी। कभी मौका मिला तो पूरी तकरीर होगी, लेकिन अभी समझ गए ना कौन सी बीबी है, कितनी अजमत वाली बीबी है कि जनाब सैयदा जो बातें किसी से नहीं करती थी वो उनसे कर लेती थी। रसूल अल्लाह बहुत ख्याल रखते थे। जुमला देखें, मैं आपको फजाइल सुनाऊं। वो बीबी कि जिससे हसन हुसैन मोहब्बत करते थे, सौंप के गए थे करबला तक, वो देखती थी। सारा वाक़या आपके जहन में, अज़ा खाने वाली बीबी है। जब सब चादर में पहुंच गए, अज़ा खाने वाली बीबी, क्या खुदा की कसम क्या फजीलत है। ज़माने रसूल में अज़ा खाना रखने वाली बीबी, जब सब चादर में पहुंच गए, फ़कीर, खैर और नूर, जब सब चादर में पहुंच गए, जनाब उम्मे सलमा आई। इस रिवायत में वो भी शामिल है, रिवायत करने वाली बीबी है। वो बीबी है जिसने दुनिया को हदीस किस्सा सुनाई है। भाई फजीलत सुनते हो, वो बीबी है जिसने दुनिया को हदीस किस्सा सुनाई है। वो कहती हैं मैं भी चादर के करीब गई, वो भी राविया हैं, इसके जो रावी हैं उनमें वो भी राविया है। वो कहती हैं जब सब चादर में चले गए, कितनी अजमत वाली बीबी होगी कि जो उस चादर तक पहुंच सकती है। खुदा की कसम इससे बड़ा जुमला मैं नहीं कह सकता। वो बीबी है जो इस चादर तक पहुंच सकती है। वो बीबी पहुंची, बाज रिवायत में चादर को ऊपर से थामा, बाज रिवायतों में वहीं खड़ी हुई जहां पंजतन का इज्तिमा था, और आवाज दी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सबको सलाम किया, कब मैं भी चादर में आ जाऊं। अजमत में बता चुका हूं, अजमत में बता चुका हूं। अब रसूल की तो आपने मेरी जबान से अजमत सुनी है, अब रसूल की जबान से अजमत बता रहा हूं बीबी की। चादर तक पहुंच है, पंजतन के इज्तिमा के करीब हैं। क्या बात है। उन्होंने जाके कहा या रसूल अल्लाह आप पर सलामती हो, मैं चादर में आ जाऊं। रसूल अल्लाह का जवाब सुनिएगा। रसूल अल्लाह ने चादर में कहा ए उम्मे सलमा तुम खैर पर हो चादर में, लेकिन फिर भी नहीं आ सकती। कहा मेरी मेहनत, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जिस तक बात पहुंच रही है अपने होने का एहसास दिलाए। तुम खैर पर हो, चादर में नहीं आ सकती। आपने जुमला जोर से ये सुना कि तुम चादर में नहीं आ सकती, मैंने जोर दिया तो तुम खैर पर हो। आए हाय, बोलो ताकि पहचाने जाओ, मेरी मेहनत को जाया ना करना। आपने सुना तुम चादर में नहीं आ सकती, लेकिन वो तो मुझे पता था और कोई आ नहीं सकता। अगला जुमला काम का ये, रसूल ने कहा तुम खैर पर हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती। जिसको रसूल की जबान से खैर की सनद मिली हो उसे उम्मे सलमा कहते हैं। अगला जुमला सुनना, ठहरो ठहरो, मैंने जोर दिया, रसूल ने फरमाया तुम खैर पर हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती। तुम खैर पर हो,
अभी तो इतनी मेहनत की थी। इमाम सादिक ने फरमाया खैर मेरे दादा अली का नाम है, सुबह बखैर, शाम बखैर, शब बखैर, जिंदगी बखैर, अली के चाहने वालों की खैर, हय्या अला खैरिल अमल। अभी तो बताया खैर मोहब्बत अली का नाम है, खैर अली का नाम है। रसूल फरमा रहे उम्मे सलमा तुम अली की मोहब्बत पर हो, चादर में नहीं आ सकती। अली की मोहब्बत में तो हो, खैर पर हो, चादर में नहीं आ सकती। मैंने क्या कहा, जो हर दर का मांगने वाला उसे फकीर नहीं कहते, जो सारे दरों को छोड़कर एक दर से लौ लगा ले वो फकीर होता है। तवज्जो है, बात पहुंच गई। फकीर का मतलब पहुंच गया। इमाम हसन का एक लक़ब है इमामुल फुकरा। हाय हाय बोलो ताकि पहचाने जाओ। इमाम हसन का एक लक़ब है इमामुल फुकरा, फकीरों का भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। इमामुल फुकरा यानी सब बोले जिस तक बात पहुंच रही है, फकीरों का इमाम। कायनात है, अल्लाह कह रहा है इंसान है सारे फकीर, हसन है फकीरों के इमाम। लेकिन अल्लाह ने फकीर करार दिया कि तुम बन जाओ अल्लाह के फकीर, लेकिन सब अल्लाह के फकीर नहीं बनते। कोई इधर से मांगता है, कोई उधर से मांगता है, कोई उधर से मांगता है। वो एक शख्स आया, इमाम हसन से भी रिवायत है, एक शख्स आया इमाम के पास, कहने लगा मौला हातिम ताई बहुत सखी था। अच्छा कैसे? कहने लगा मौला उसने अपने महल के 7 दरवाजे बनाए थे। अरे सरकार कहाँ बैठे हुए हैं, शुरू ही मैंने तकरीर 7 से की थी। है रंग 7, आसमान 7, जमीन। कहने लगा उसने अपने महल के 7 दरवाजे बनाए थे, बड़ा सा महल बनाया, 7 दरवाजे, और वो 7 दरवाजों से बांटता था। पहले फकीर आता उस दरवाजे पे, थोड़ा उस दरवाजे पे, फिर उस दरवाजे पे, थोड़ा जाके उस दरवाजे पे, फिर उस दरवाजे पे, फिर उस दरवाजे पे, फिर उस दरवाजे पे, फिर उस दरवाजे पे। 7 दरवाजों से बांटता था। अब फकीर भी देखिए थकता तो होगा ना, दरवाजे भी छोटे दरवाजे नहीं, महल है उसका। अब उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, अपने ही घर के 7 दरवाजों के चक्कर, और वे खुद भी थकता होगा। पहले इधर दिया, फिर इधर दिया, फिर दौड़ के इधर आया, फिर इधर दिया। ये तो मैं बता रहा हूँ, इमाम ने ऐसा नहीं फरमाया। का मौला बहुत सखी था। अच्छा कैसे? का मौला 7 दरवाजों से बांटता था। मौला ने फरमाया ये सखावत तो ना हुई? भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ। का क्यों? मौला ने फरमाया एक दरवाजे से इतना क्यों नहीं दिया कि दूसरे दरवाजे पे जाने की नौबत ना आए। एक दरवाजे से इतना दे दो कि दूसरे दरवाजे पे न जाना पड़े। तवज्जो है। फकीर किसे कहते हैं? जो अपने आप को काट ले पूरी दुनिया से। अब कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। जनाब मूसा ने इरशाद फरमाया रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। कहां बैठे हैं? खैर, फकीर, खैर, नूर, मौला अली के नाम, रंग, सारी चीजें। मूसा अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। खैर का मतलब पहुंच गया ना, फकीर का मतलब पहुंच गया ना। मूसा कह रहे हैं परवरदिगार तेरी तरफ से जो खैर नाजिल हो मैं उसका फकीर हूं। हाय 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 हाय। अरे मूसा इतनी टेक्निकल बात कर दी जनाबे मूसा आपने। मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले खैर का फकीर हूं। सीधे सीधे कहते मैं फकीर हूं अल्लाह का, सीधा सीधा कहते मैं अल्लाह का फकीर हूं। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाले खैर का फकीर हूं। मैं खैर का फकीर हूं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इमाम बता चुके हैं खैर किसका नाम है। खैर किसका नाम है तो जुमला सुन लो, जो डायरेक्ट अल्लाह से मांगता है वो अल्लाह का फकीर होता है।
जो अल्लाह के खैर के नाम से मांगता है अल्लाह उसे नबी बना देता। आज के बाद समझ गए? याद रखना, किसी को फकीर कहते हुए फकीर मूसा जैसा होता है। कहां बैठे हो बोलो ताकि पहचाने जाओ। फकीर कम से कम मूसा जैसा होता है। दरिया पे असा मारे तो रास्ता बन जाए। हो गई तकरीर। जो चाहे वो कर दे फकीर, खाना खिलाए, प्यास बुझाए, असा लेके हाथ में चले, जो 9 मोजे लेकर चले। कम से कम फकीर मूसा जैसा होता है, कम से कम फकीर इब्राहिम जैसा होता है। अब मुझे नहीं मालूम मैं और आप अल्लाह के फकीर बने कि नहीं बने। जो इधर उधर से मांगते हो वो अल्लाह के फकीर नहीं होते। अल्लाह का फकीर होने के लिए जरूरी है सबसे कट के सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए, कोई और फकीर हो ना हो। इब्राहिम और मूसा फकीर थे तो अब मैं क्या करूं? अली के अलकाबात में से एक लक़ब है, अली का नाम है अनीसुल फुकरा, इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम, फकीरों का मददगार, अनीसुल फुकरा। हो गई तकरीर। अली का एक नाम कासिम है। कहां बैठे हैं? मौला अली का एक नाम, क्या नाम है मौला का? एक कासिम भी अली का नाम है, कसीम भी अली का नाम है। कासिम क्यों? इसलिए कि तकसीम करने वाले हैं। कासिम उसे कहते हैं जो तकसीम करने वाला हो। मौला अली का नाम कसीम भी है, कासिम भी है। हसन ने अपने बेटे का नाम रखा कासिम। आज 7 मुहर्रम आ गई। सात मुहर्रम का मतलब समझते हो? वो दिन है जब आले मोहम्मद पे पानी बंद हो गया। दिन मंसूब है कासिम के नाम से। कासिम करबला का वो शहीद है जिसकी मजलूमियत सबसे अलग है। जनाब कासिम को इमाम हसन ने एक इमाम जामिन बांधा था। जुमला सुनना, शायद मैं जुमला समझा सकूं। आपने मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, गिरिया बहुत करेंगे आप। आपने एक जुमला सुना होगा नौहों में, कासिम गुल बदन। सुना है? सबने सुना है नौहों में? पता है कासिम को कासिम गुल बदन क्यों कहते हैं? गुल कहते हैं फूल को, बदन कहते हैं बदन को। कासिम को गुलबदन इसलिए कहते हैं कि जैसे फूल ज्यादा धूप से मुरझा जाते हैं, कासिम का जिल्द इतनी नाजुक थी कि ज्यादा देर धूप में रहते थे तो कासिम के आबले पड़ जाया करते, इतने नाजुक थे। और मैं उलमा की रिवायत आपको सुना रहा हूं। अली अकबर मदीने से करबला तक घोड़े पे सवार होके आए, दीगर जवानाने बनी हाशिम घोड़े पे सवार होकर आए, ओनो मोहम्मद घोड़ों पे सवार होके आए। कासिम वो गुलबदन है जो मदीने से करबला तक अमारी में आया। पता नहीं मैंने क्या पढ़ दिया, पता नहीं आपने क्या सुना। उलमा बयान करते हैं कासिम अमारी में बैठ के आए थे। इतना माँ ख्याल रखती थी कासिम धूप में न निकले, मेरा बच्चा गुलबदन है, मेरा बच्चा। वजह क्या थी? देखिए वजह भी आपको बता दूं। कहते हैं यही
रसूल अल्लाह के लिए रिवायत है कि जब धूप में ज्यादा निकलते थे आपकी रंगत सुर्ख हो जाया करती थी जैसे अभी खून छलकने वाला है। रसूल की मुकम्मल छवि थे हसन। इमाम हसन का भी यही था कि जब बाहर निकलते थे और धूप होती थी तो ऐसा लगता था गर्मी में कि अभी चेहरे से खून जारी हो जाएगा, इतने सुर्ख हो जाते थे। और यही कासिम का था। करबला में दो शबीह रसूल थे, सबसे ज्यादा मुशाबे अली अकबर थे, लेकिन कासिम भी रसूल की शबीह थे। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। जब एक एक करके लाशें आने लगे, उम्मे फरवा ने कासिम को बुलाया, कहा सब अपनी माँ के लिए बाइस फख्र बनेंगे। मेरा बेटा, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ दादी फातिमा के सामने कहे मेरा कासिम शहीद हुआ? तुम नहीं चाहते? कहा अम्मा चाहता तो मैं भी हूँ, एक लम्हा इस दुनिया में गुजारना मुझे गवारा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? जब चचा के पास जाता हूं मुझे इजाजत दे दें। वो कहते हैं तुम भाई कासिम की निशानी हो, भाई कासिम की निशानी हो। क्या चलो जरा मेरे सामने चल के कहो। माँ खेमे के पीछे खड़ी हुई, कासिम गए, चचा मुझे जाने की इजाजत दे। हुसैन ने रोते हुए कहा कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो। माँ ने कई बार देखा, बच्चा गया, इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली। आके खेमे के अंदर जनाब कासिम भी जमीन पे बैठे, उम्मे फरवा भी जमीन पे बैठ गई। दोनों माँ बेटा रोने लगे। वो इनका चेहरा देख के रोते, ये उनका चेहरा देख के रोते। रोने का सबब ये इजाजत नहीं मिल रही। अचानक उम्मे फरवा उठी, कहा कासिम जब तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था, खून उगल रहे थे, जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे हसन के, तो उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने एक तावीज तुम्हारे हाथों में बांधा था और कहा जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए इस तावीज को खोल लेना। बहुत बड़ी मुसीबत आए इस तावीज को खोल लेना। तो कासिम आओ आज तावीज खोलते हैं, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी? 3 दिन से पानी बंद है, इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि हुसैन नरगा आदा में दोनों ने तावीज उतारा कासिम के हाथ का, तावीज खोला। अब जो तावीज खोला उसमें देखा हसन का खत है, हुसैन के नाम हसन का खत है। ऐ हुसैन ये खत 10 मुहर्रम को खोला जाएगा। उसके ऊपर लिखा हुआ है ये ले जाके हुसैन को दे देना। दोनों खुश हुए, खत का मजमून पढ़ा। खत का मजमून खत लेकर कासिम दौड़ते हुए हुसैन के खेमे की तरफ चले। हुसैन मुसल्ले पे थे। जैसे जैसे कासिम करीब आ रहे थे, अचानक हुसैन ने दाएं और बाएं देखना शुरू किया। पूछा अकबर ने क्या हुआ बाबा? का मुझे अपने भाई हसन की खुशबू आ रही है, मुझे अपने भाई हसन की खुशबू आ रही है। ऐसे में कासिम दाखिल हुए। कहा चचा ये बाबा का खत है। हुसैन ने मुसीबत में, आलम गुर्बत में भाई का खत पाया, आंखों से लगाया, चूमा, मेरी तरफ देखना। हुसैन ने वो खत एक मर्तबा अपने सीने में फेरा। भाई तुम्हारी बड़ी याद आई। खत लिया, खत देखा। हुसैन मुझे मालूम है 10 मुहर्रम को ये खत तुम्हें मिलेगा। मैंने जहर खाने के बाद नज़ा के आलम में ये तुम्हारे लिए रखा है। हुसैन जब करबला आए कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान। हुसैन कासिम को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। खत पढ़ा, कासिम के चेहरे को देखा, कासिम के चेहरे पे सुर्खी आई। कासिम तैयार हुए, कहा जाओ कासिम इजाजत है, लेकिन ठहर जाओ। कासिम अब्बास को बुलाया, अकबर को बुलाया, सब शहीदों को बुलाया। एक एक करके बुलाते जाते, जो जो मौजूद था सबको बुलाया, बीवियों को बुलाया। सबको बुलाने के बाद एक जुमला कहा, जुमला सुनोगे? कासिम तुम्हें आज मैं अपने हाथ से तैयार कराऊंगा।
कासिम में अपने हाथ से तैयार कराऊंगा। अरे हसन का मामा सर पे रखा, हसन की अबा पहनाई, हसन की कबा पहनाई, हसन की नालैने पहनाई। अब्बास ने अपने हाथों से, जुमला सुनना, कासिम को नालैन पहनाई है। जब कासिम तैयार हो गए, जुमला मेरी तरफ देखना, खुदा की कसम जो अब तक नहीं रोया उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। जब कासिम तैयार हो गए, बीवियों ने आगे बढ़ के बुलाए ली, कासिम दूल्हा, कासिम दूल्हा। लेकिन अचानक क्या हुआ, हुसैन आगे बढ़े। मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना, तुम्हें कसम है गिरिया में कभी ना करना। जब सब देख चुके, हुसैन आगे बढ़े, कासिम के कुर्ते का गरीबान फाड़ दिया। मातम मातम गिरिया, सर पे हाथ मारो, हाथ उठाओ, सब सर पे हाथ मारो। मैं मसाइब का अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। जो मातम कर सकता हो, जिसके हाथ खुले मातम करे। हुसैन ने कासिम के कुर्ते का गरीबान चाक कर दिया। कासिम के कुर्ते का गरीबान चाक होना था। ज़ैनब रोई, उम्मे कुलसूम रोई। जुमला कहती है, भैया सजा के कुर्ते का गरीबान क्यों फाड़ दिया? हुसैन रोते हुए कहते, अरब का दस्तूर है, अगर किसी का गरीबान फटा हुआ हो तो समझ जाते हैं यतीम है। अजरुकुम अल ज़हरा, समझ जाते हैं यतीम है। कासिम को देख के रहम खाए, कासिम का ख्याल करे। मैंने गरीबान चाक कर दिया। कासिम चले, बड़ी बेजिगरी से लड़े। कहते हैं अजरक के 4 बेटों को मारा। मुझे जंग नहीं पढ़नी, पूरी तकरीर चाहिए कासिम की जंग पढ़ने के लिए। अजरक के 4 बेटों को मारा। अजरक आया झूमता हुआ, जुमला सुनेंगे। अजरक आया ना, इमाम हुसैन के आंखों में आंसू आए, अब्बास की आंखों में आंसू आए। हुसैन को देखा, कहा अब्बास मुझे मालूम है तुम्हारा सिखाया हुआ है, लेकिन अब्बास मेरा लाल 3 दिन का प्यासा है। मेरा कासिम 3 दिन का प्यासा है। एक और ये है कि कासिम अपने तन पे ज़िरा नहीं पहन सकते थे, क्योंकि ज़िरा धूप में गर्म हो जाती है, तो वो तन पे पहनते थे तो आंवले निकल आते थे। कासिम अपने दादा अली की तरह कुर्ते में गए थे। कासिम का कुर्ता गरीबान चाक। कासिम ने अजरक को भी मारा, कयामत का हमला किया। कहते हैं ऐसा हमला किसी ने नहीं किया। कभी दाएं हमला करते, दाएं की फौजें पीछे भाग जाती, कभी बाएं हमला करते, बाएं की फौजें पीछे जाती, कभी सामने हमला करते, सामने की फौजें पीछे जाती है। कहते हैं कासिम के आने से पहले, कासिम के आने से पहले ऐसा रन नहीं पड़ा था। जब फौजें भाग के दूर पहुंची तो आवाज आई, तुम लोग वापस क्यों आ गए? क्या अब्बास आ गए हैं? अब्बास नहीं आए, हसन का बेटा कासिम आया है कासिम को देखने के लिए। लेकिन फौजों में इतना गुस्सा बढ़ चुका था, इतना गुस्सा बढ़ चुका था। जुमला सुनना, कहते हैं इधर कासिम अपने घोड़े पे बैठे हुए थे, मैमून में बैठे हुए थे। इधर से भाले वाले आए, इधर से तीर वाले आए, इधर से तलवारों वाले आए। सबने क्या किया? एक एक दस्ता आगे भेजा, एक एक दस्ता पीछे रखा। मेरा जुमला सुनना, आगे मेरी तरफ देखो, आगे तलवारों वाले, इधर से लेकर तलवारें आ रही हैं, उनके पीछे नेज़े वाले, इधर नेज़ों वाले, नेज़ों के पीछे तलवारों वाले, इधर तीर वाले, तीर के पीछे नेज़ों वाले। इस तरह दिखाया कुछ। एक मर्तबा जब तलवार वाले आगे बढ़े, कासिम तलवार से लड़ने गए, इधर से नेज़े मारने शुरू कर दिए, उधर से तलवारें मारी, उधर से तीर मारे। कासिम एक मर्तबा जमीन पे गिरे। अजरुकुम अल ज़हरा, कासिम जमीन पे गिरे और जमीन पे गिरने के बाद कासिम ने कहा, चचा मेरा सलाम लीजिए। हुसैन को मालूम था क्या होने वाला है। हुसैन ने एक अजीब जुमला कहा, अब्बास जल्दी चलो। कासिम, इधर से अब्बास रवाना हुए, इधर से हुसैन रवाना हुए। हुसैन तलवार चलाते जाते, अरे मेरे भतीजे को छोड़ दो, तलवार चलाते जाते। लेकिन जब तक फौजों का जो गुस्सा था वो कासिम पे ऐसे निकाला, इधर के घोड़े उधर चले गए, उधर के घोड़े इस तरफ आ गए। तुमने गिरिया कर लिया। आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं, आखिरी जुमला कहने जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कैसे रहोगे, बस मैं इशारा करूंगा
और इधर से बरामदगी होगी। जुमला सुनना, मेरी तरफ देखना, मुझे नहीं मालूम तुम कैसे रोगे। जुमला सुनना, तुमने सुना है ना कासिम का लाशा पामाल हुआ। भाई रो, जिसको मौला ने हाथ दिए हाथ उठाओ मेरे बच्चे, सीने पे हाथ मारो, सर पे हाथ मारो, सर पे हाथ मारो, गिरिया करते हो। तुमने सुना है ना कासिम का लाशा पामाल हुआ, इमाम हुसैन का लाशा पामाल हुआ। मेरा अगला जुमला मुझे नहीं मालूम कैसे सुनोगे, मैं जिम्मेदारी से मेंबर में पढ़ रहा हूं। कासिम का लाशा पामाल नहीं हुआ, कासिम का लाशा पामाल नहीं हुआ। कहते हैं कासिम अभी जिंदा थे, इधर के घोड़े उड़ा, कासिम की आवाज, चचा मेरा सीना, चचा मेरा पहलू, चचा मेरा सर। मतलब कासिम वो शहीद है जो जिंदगी में पामाल हुआ। हुसैन पहुंचे गठरी में कासिम का लाशा, एक टुकड़ा इधर से उठाया, एक टुकड़ा उधर से उठाया, आवाज आई फरवा तेरा बेटा गया घोड़े पर था, आया गठरी में है।